की दो सबसे बड़ी पीठ ज्योतिष पीठ और तुलसी पीठ आज दोनों आमने सामने आ गई हैं और इनको आमने सामने लाने का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जाता है आशुतोष महाराज को। और वही आशुतोष महाराज है जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर बालकों के यौन शोषण और उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो आखिरकार ये आशुतोष महाराज है कौन जिसने दो पीठों को लेकर के आमने सामने खड़ा कर दिया है और अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर बच्चों का यौन शोषण और गंभीर अपराध करने का दोषारोपण किया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल इनको गिरफ्तार करने से रोक लगा दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये आशुतोष महाराज है कौन और इनका इतिहास क्या है। इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पर। और पहली बार अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास में पहुंचते रहें। तो चलिए जानते हैं कहानी को। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कांधला नाम का एक कस्बा है। यहीं जिला मुख्यालय से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर एक रायजादा गान नाम का एक इलाका पड़ता है। इसी इलाके में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था राजेंद्र शर्मा। और राजेंद्र शर्मा दिल्ली रूट में जाने वाली प्राइवेट बस में कंडक्टरी का काम करते थे। इसी राजेंद्र शर्मा के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है अश्विनी शर्मा। ये अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं तो इनका इतिहास भी बदलता चला जाता है। इन्होंने सबसे पहले आगे चल करके इन्होंने अपना नाम बदल लिया, जिसमें नाम रखा आशुतोष शर्मा। और आशुतोष शर्मा के नाम के बाद में फिर इन्होंने नाम बदला, नाम रख लिया आशुतोष पांडे। और फिर आगे चल करके इन्होंने नाम बदला और नाम रख लिया भृगुवंशी आशुतोष पांडे। ये इनकी इतनी भयंकर इतिहास है कि इनके ऊपर पुलिस ने आगे चल करके 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। तो चलिए एक एक घटना को जानते चलते हैं। 2002 में सबसे पहली बार अश्विनी शर्मा पर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज कराने में धाराएं लगाई जाती हैं 334, इसमें जानबूझ करके चोट पहुंचाना। इसके बाद में दूसरी धारा लगती है 504, किसी को अपमानित करना। और इसके बाद में दूसरी धारा लगती है 506, धमकी देना। अब ये जो धाराएं लगी थी तो आप लोग समझते होंगे कि आखिरकार इन्होंने किसको धमकी दी और किसको स्वयं किस कारण स्वयं को चोट पहुंचाई। तो चलिए इसको भी हम बारीकी से बताए दे रहे हैं। इन्होंने 2002 में कांधला में एक मंदिर था, शाकंभरी देवी का मंदिर, वहां पर यहाँ के पुजारी थे सचिन गोयल। तब तक इस आशुतोष महाराज के यानी अश्विनी शर्मा के पिता की मौत हो चुकी थी और परिवार चलाने का बोझ इन्हीं के ऊपर आ गया था, क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़े थे। इन्होंने सोचा कि इस शाकंभरी देवी मस्जिद में अगर हम पुजारी बन जाएं तो कमाई अच्छी होने लगेगी। इसीलिए इसने वहां के पुजारी, मेन पुजारी जो सचिन गोयल थे, उनको धमकाया कि तुम इस मंदिर को छोड़ दो और उनको अपमानित भी किया। लेकिन सचिन गोयल छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए इस अश्विनी शर्मा ने एक चाल चली। इसने स्वयं के गुंडे लगाए और स्वयं के गुंडे लगा करके अपने ऊपर हमला करवाया और अपने ऊपर हमला करवा के इन्होंने अस्पताल में अपना इलाज करवाया और सचिन गोयल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। और वहां पे रिपोर्ट लिखवाने के बाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया कि सचिन गोयल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तब जाकर के सचिन गोयल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के कहा था कि तुम इस मंदिर का जो पद है तुम ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। इसकी जांच पड़ताल होने के बाद में जो धमकी देने का मैटर है और अपमानित करने का मैटर है, इसमें जाकर के बाद में अश्विनी शर्मा के ऊपर मुकदमा लग गया और इसका
केस ट्रायल चल रहा है। फिर अगला केस आता है पुलिस प्रशासन बीच बीच में दर्ज मुकदमों की लिस्ट जारी करती रहती है। इस वक्त तक कुल मिलाकर के अश्विनी शर्मा के ऊपर 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जितने मुकदमे इनके ऊपर नहीं हैं, इतने से ज्यादा मुकदमे इन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर भी दर्ज करा दिया है। 2010 में कांधला में ही अश्विनी शर्मा ने एक स्कूल खोलना चाहा। स्कूल खोलने के लिए कांधला में एक महिला का घर किराए में लेते हैं। केवल वो महिला अपने घर में अकेली रहती थी और उसके लड़के दिल्ली में रहते थे। इसीलिए उस महिला ने सोचा कि इतना बड़ा घर पड़ा रहता है तो आखिरकार किराए में दे दूंगी तो किराया भी आता रहेगा, मेरा खर्चा भी चलता रहेगा। अश्विनी शर्मा ने उस महिला का घर किराए में ले लिया और वहां पर विद्यालय खोल लिया। कुछ दिन तक तो किराया दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद में कमरा का किराया देना बंद कर दिया। जैसे ही किराया देना बंद कर दिया तो उस महिला ने अश्विनी शर्मा से मकान खाली करवाने के लिए कहा, लेकिन अश्विनी शर्मा ने उस महिला से धमकी देकर के कहा कि यह मकान मेरा है, तुम्हारा नहीं है, अब तुम इस मकान से निकल जाओ। मजबूर होकर के उस महिला ने अश्विनी शर्मा के ऊपर रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में मुकदमा भी चला और अश्विनी शर्मा के ऊपर एक मुकदमा और लागू हो गया। 2012 में महिला से बदला लेने के लिए इसी अश्विनी शर्मा ने बलात्कार भी किया और बलात्कार केस में रिपोर्ट लिखवाई गई और रिपोर्ट लिखवाने के बाद में उसका भी मुकदमा चला। हालांकि उस महिला के बेटे गरीब थे और गरीब होने के कारण मुकदमा ज्यादा दिन तक नहीं खिंच सका और इसको जो गिरफ्तारी हुई थी इस मुकदमे के चलते तो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन तक जेल में रहने के बाद में उसको छोड़ दिया गया। अब उसके बेटे कह रहे हैं कि उसका फैसला जरूर आएगा और ये जेल जरूर जाएगा। इसके बाद में 20 बीघा जमीन इन्होंने 2008 में कांधला में वैश्य समाज के लोगों से कब्जा कर लिया था, वो भी धांधली करके। वैश्य समाज के लोगों ने रामलीला कमेटी के लिए 20 बीघा जमीन की देखभाल करते रहे थे। करीब करीब 150 वर्षों से उस जमीन की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अश्विनी शर्मा की निगाह उस 20 बीघा जमीन पर जा टिकी और उस 20 बीघा जमीन को कब्जाने के लिए उसने हथकंडा अपनाया। वैश्य समाज ने जो पहले रजिस्ट्री करवाई थी उसकी, इसने जा करके फर्जी साइन करवा के रजिस्ट्रार के उस रजिस्ट्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैंसिल करवा दिया और फर्जी साइन बना के अपने नाम की रजिस्ट्री करवा ली और उस जमीन को अपने नाम कब्जा कर लिया। बाद में जब इस रामलीला कमेटी के सदस्य इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे तो वहां पे जाकर के पता चला, रजिस्ट्रार ने स्वयं कहा कि ये तो मेरे साइन ही नहीं है। तब जाकर के इसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा और दायर हो गया और वो जमीन जाते जाते बच गई। फिलहाल वो जमीन वैश्य समाज के कब्जे में ही है, लेकिन एक मुकदमा अश्विनी शर्मा के ऊपर और दाखिल हो गया। इसके बाद में 2017 में कैराना के जज के कोर्ट रूम में घुस करके इन्होंने 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया था, वो भी फर्जी जज के साइन बना करके। जब ये 3 लोग भागते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो इसकी जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल में जज ने कहा कि ऐसा आदेश तो हमने निकाला ही नहीं है। वहां पर फर्जीवाड़ा करने के क्रम में इस अश्विनी शर्मा के ऊपर एक मुकदमा और दाखिल हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरी कहानी के ऊपर। दूसरी कहानी है 2006 में कृष्णपाल के पास में 25 बीघा जमीन थी। अश्विनी शर्मा की निगाह उस कृष्णपाल की जमीन पर 25 बीघा जमीन पर इस कदर टिकी कि उसको हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसने कृष्णपाल से कहा
कि इसमें तुमको तो भारी भरकम लोन मिल सकता है और ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होने वाला है। कृष्णपाल उसकी बातों में फंस गया और अश्विनी शर्मा ने कहा कि बस तुमको जो जो पूछा जाए तो हाँ हाँ करते जाना है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वहां पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था कि कृष्णपाल की पूरी जमीन इस अश्विनी शर्मा ने फर्जीवाड़ा करके अपने नाम दर्ज करवा लिया। और जैसे ही कृष्णपाल को ये वाली बात पता चली तो बाद में इस वाली बात पर हड़कंप मच गया। पूरे अधिकारी इधर से उधर दौड़ भाग करने लगे। 5 साल तक मुकदमा चला और 5 साल के मुकदमा चलने के बाद में वो बैनामा वापस हुआ, लेकिन अश्विनी शर्मा ने उस जमीन को वापस करने के एवज में 8 करोड़ रुपए उस कृष्णपाल से ले लिए थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। 2012 में इनके खिलाफ एक गो तस्करी का केस दर्ज हुआ था। ये गो तस्करी भी करते थे। इसमें जो है इन्होंने गोंडा के एसपी नवनीत राणा के पास में जाकर के कहा था कि साहब हमें गो तस्करी करने दीजिए, आपको पैसा बाद में दे देंगे, अभी तुम्हारे पुलिस वाले रोकते हैं। एसपी नवनीत राणा को पहले तो यह अश्विनी शर्मा एक सरफिरा लगा, लेकिन बाद में इन्होंने दिमाग लगाया और इसके बाद में कहा कि ठीक है तुम किसी दिन आना, तुमसे बातचीत करेंगे। तब तक एसपी नवनीत राणा ने अपनी ऑफिस पर कैमरे लगवा लिए थे और ये पहुंचता है 24 जनवरी को दिन में 11 बजे उस एसपी नवनीत राणा की ऑफिस में और 500 की 2 गड्डियां निकाल करके एसपी नवनीत राणा के सामने फेंक देता है। उसमें करीब करीब 1 लाख रुपए थे। ये सब पूरा वीडियो में कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था और इसकी सूचना नवनीत राणा ने पहले ही अपने उच्च अधिकारियों को दे रखी थी। सभी अधिकारी सक्रिय थे और सक्रिय होने के बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी में गो तस्कर में इब्राहिम और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर भी केस ट्रायल चल रहा है। इसके बाद में 2 अक्टूबर 2019 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी पुराने केसों की हिस्ट्री को देखते हुए इसको प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया और इसकी हिस्ट्री सीट संख्या 76A लिखी गई। लेकिन इस अश्विनी शर्मा ने जो बीच में कभी अपना नाम रखा था आशुतोष पांडे, इसने 2022 में तुलसी पीठ के शंकराचार्य राम भद्राचार्य जी से दीक्षा ले ली और वहां से इनका नाम पड़ गया आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी। यहां से दीक्षा लेने के बाद में ये मथुरा चले गए और मथुरा में इन्होंने एक न्यास का निर्माण किया। नाम रखा गया श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के ये स्वयं अध्यक्ष भी बने हैं और यहीं की शाही ईदगाह मैटर में ये पक्षकार भी है। तो ये है अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण लगाने वाले व्यक्ति की यानी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज की लाइफ हिस्ट्री। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही कहानियां रोज मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।